हमारे यहाँ पर फसलों के अंदर आजकल पत्ता मरोड़ की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको अपन लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं। किसान साथियों, ये ऐसा रोग है, एक बार फसलों में शुरू हो गया तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक बार हमारे कई पौधों में आ गया तो ये ऐसा है, अगर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए, इसका किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं किया जाए या सही उपचार नहीं मिल पाया तो पूरी की पूरी फसल में फैल जाएगा और पूरी फसल को ये नष्ट कर देगा। साथियों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, पत्ता मरोड़ जो रोग है उसको अपन लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं और ये अपनी कई प्रकार की फसलों में होता है। और जिसमें अगर बात करें सब्जी वर्गीय खेती के बारे में तो उसके अंदर मिर्च और टमाटर में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और मिर्च और टमाटर की अगर बात करें तो मिर्च में सबसे ज़्यादा पत्ता मरोड़ की शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि मिर्च एक सेंसिटिव क्रॉप है, सेंसिटिव फसल है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो गया तो उसके अंदर पत्ता मरोड़ की शिकायत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, डेफिनेट देखने को मिलेगी। और इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता, वरना आपकी फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। साथियों, आज अपन बात करेंगे ये पत्ता मरोड़ रोग लीफ कर्ल वायरस क्या है और किसान साथियों को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे किसान साथी इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए खेती से जुड़ी हुई आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले लीफ कर्ल वायरस, जिसको पत्ता मरोड़ बोलते हैं, वो क्या है। साथियों, अपनी फसलों की अगर बात करें तो जो नई पत्तियां होती है उसके अंदर सबसे पहले इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये पुरानी पत्तियों में फैलता है और इसका उपचार नहीं किया गया तो ये पूरी की पूरी फसल में फैल जाता है। ये दो प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। साथियों, अगर नई पत्तियों के अंदर जो पत्तियों की साइज है, पत्तियों की शेप है, अगर कटोरी के रूप में ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, मतलब इस प्रकार से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, तो आप मान सकते हैं उसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप है। थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गई, या माहू हो गया, अल हो गया, इस प्रकार के जो कीट है तो उसका प्रकोप है। तो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ कटोरी की शेप में मुड़े होंगे। इसी के साथ अगर पत्ते उल्टी रूप में, मतलब उल्टी कटोरी के रूप में मुड़े हैं तो उसके अंदर माइट का प्रकोप है। तो आप सिंपल से जान सकते हैं कि आपको कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करना है। अगर पत्तियां उल्टी रूप में मुड़ी हुई है तो आपको माइटीसाइड, जो मकड़ी नाशक होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है तो आपको थ्रिप्स नाशक, जो रस चूसक कीटों के नाशक आते हैं, तो उनका आपको अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ये शुरुआत के अंदर आपकी नई पत्तियों में होता है और उसके बाद धीरे धीरे अगर उपचार नहीं किया जाए तो ये फैलता फैलता आपकी पुरानी पत्तियों में हो जाता है और एक प्रकार से पूरे के पूरे पौधों को ये विकृत कर देता है और ये वायरस का रूप धारण कर लेता है। फिर उसके बाद अगर आप इसमें किसी प्रकार का उपचार करते हैं तो इसका कोई भी उपचार नहीं हो पाएगा। साथियों, अगर आपको उपचार करना है इस प्रकार के रोग का तो शुरुआत में जब आपको लक्षण दिखाई दे शुरुआती नई पत्तियों के ऊपर, उसी समय आपको जो भी स्प्रे निकालना वो निकालें और उसके बाद पूरी प्रकार से अगर पौधे को कवर कर लेगा ये और उसके बाद आप स्प्रे करते हैं तो इसका कोई उपचार नहीं है। आप कन्फर्म मान सकते हैं, किसी भी प्रकार के आप सलाहकार जो खेती से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं उसके पास आप जाइए, वो यही बताएगा, अगर सही है तो यही बताएगा कि आपको इस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको खर्चा करना है वो शुरुआत के अंदर, शुरुआती जब लक्षण दिखाई दे तो उसी समय आप करें। तो साथियों, इसके बाद बात करते हैं माइट के बारे में। तो अगर माइट उल्टी, मैंने बताई थी कि अगर कटोरी की शेप में उल्टी रूप में अगर पत्ते मुड़े हुए हैं तो आप मान सकते हो उसके अंदर माइट का प्रकोप है। इसी के साथ माइट के और लक्षण देखने के लिए पत्तों को जब आप सीधा करेंगे तो पीछे की तरफ उसके अंदर लाल और सफ़ेद धारियां हैं या जाले बने होंगे, तो आप कन्फर्म मान सकते हो उसके अंदर माइट का प्रकोप है। तो अपने को मकड़ी नाशक का उसके अंदर इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं अपन इस प्रकार का जो पत्ता मरोड़ रोग है, लीफ कर्ल वायरस है, इससे किसानों को क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो सबसे पहला नुकसान तो मैंने बताया कि आपके पत्ते हैं वो विकृत हो जाएंगे और ये वायरस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो आपकी पूरी की पूरी फसल है या जो प्लॉट है जो आपने मिर्च का लगा रखा है या अन्य फसल का है तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पर है तो वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, मतलब फूल झड़ जाएंगे या फल है वो झड़ जाएंगे। और इसके साथ अगर फल हैं तो वो पूरी साइज नहीं ले पाएंगे और उसके साथ ही उसके अंदर ऊपर फलों के ऊपर सिल्वर कलर की जो परत है वो लग जाएगी। तो आप मान सकते हो उसके अंदर क्या हो गया,
पत्ता मरोड़ रोग है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो आप उसका उपचार अपने को करना है। इसके साथ अगर बात करें, पौधा है वो अपना आकार खो देगा, कोशिकाएं हैं विकृत हो जाएगी। इसके साथ ही पौधे के रस चूसने के कारण उसकी जो कोशिकाएं हैं वो पूरी प्रकार से काम नहीं कर पाएगी और पौधे प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल का निर्माण, ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाएगा और पौधे के अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। तो क्या होगा, पौधे के अंदर प्रोडक्शन की उम्मीद अपन कर नहीं सकते। तो साथियों, इसका उपचार करना बहुत ही जरूरी है। ये सारे के सारे नुकसान आपको पत्ता मरोड़ रोग होने पर आपकी फसल में देखने को मिलते हैं। और अब अपन बात करते हैं किसान साथी इसका किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं उपचार के बारे में। जिस प्रकार आम जिंदगी में कहा जाता है कि बचाव से सावधानी बली, तो साथ ही उसी प्रकार से अपने को अपनी फसलों के अंदर प्री इमरजेंस स्प्रे रखने होंगे। स्प्रे का मतलब क्या हो गया, आपको शुरुआत के अंदर हल्के जो कीटनाशक होते हैं उनका आपको स्प्रे निकालते रहना होगा, ताकि आपकी फसलों में रस चूसक कीटों का प्रकोप हो ही नहीं, माइट्स का प्रकोप हो ही नहीं। अगर इसी प्रकार से आप स्प्रे निकालेंगे तो आपकी फसलों में इस प्रकार की समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी। अगर शुरुआत में अपर प्री इमरजेंस स्प्रे की बात करें तो आपको नीम ऑयल आप ले सकते हैं स्प्रे के अंदर। आप नीम ऑयल की बात करें तो 1000 ppm से लेकर 1500 ppm तक के जो नीम ऑयल आते हैं उसका आप अपनी फसलों के अंदर स्प्रे निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है या अन्य प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं जो पत्तों से रस को चूसते हैं और अपना गुजारा करते हैं और पत्तों से रस को चूस लेंगे तो उसके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। तो इस प्रकार के जो कीट हैं उनको ये खत्म कर देगा। और अगर नीम ऑयल का अपन प्रयोग करेंगे अपनी फसलों के अंदर तो इस प्रकार के कीटों का प्रकोप अपनी फसल के ऊपर होगा ही नहीं। इसी के साथ आप इमिडा क्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा के बात करें तो आप 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाना है आपको, मतलब एक टैंक हो गया 20 लीटर का, तो उसके अंदर 20 ml प्रति टैंक के हिसाब से आपको घोल बनाना है और उसके बाद अपनी फसलों के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। मतलब ये प्री इमरजेंसी के रूप में आपको स्प्रे करते रहना है। अगर आपकी फसल में शुरुआत के अंदर नई पत्तियों पर इस प्रकार के थ्रिप्स का अटैक है, मतलब पत्तियां उल्टी रूप में कटोरी की शेप में मुड़ी हुई है, तब क्या करें। तो साथियों, आपको उस समय आपको अच्छे प्रकार के जो कीटनाशक है जो रस चूसक कीटों का खात्मा करते हैं, जिस प्रकार से अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो आप इस समय एमिडा और फिप्रोनिल का जो मिक्सचर आता है जिसमें 40% आते हैं, मतलब एमिडा भी 40% आता है, इसके साथ ही फिप्रोनिल भी 40% आता है। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर है उसका घोल आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, तो आप उसका इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो ये लगभग जो पैकेट होता है वो 10 ग्राम का लगभग पैकेट आता है, तो उसका 10 ग्राम प्रति आप 20 लीटर टैंक में आपको घोल बनाना, मतलब 1 लीटर में आधा ग्राम आपको घोल लेना है और उसके बाद अपनी फसल में स्प्रे निकाल देना। ये क्या करता है, आपके जो रस चूसक कीट हैं, सभी प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं उसको ये खत्म कर देता है। अगर इससे भी उपचार नहीं हो पा रहा तो आप फिप्रोनिल 80%, जिसको आजकल ये बाहर का आता है कुछ जंप के नाम से, तो उसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। ये आपके सारे के सारे जो रस कीट है उसको ये खत्म कर देगा। साथियों, इसी के साथ आप पत्ता मरोड़ रोग के लिए जो थ्रिप्स वगैरह हैं इनके लिए आप अपने यहाँ पर थाइमाथोक्सम जो 30% उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्रेनुअल में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके इस्तेमाल की अपन बात करें तो 20 ग्राम प्रति 20 लीटर के टैंक में आपको घोल बनाना, फिर उसके बाद अपने यहाँ पर स्प्रे निकाल देना है। इससे क्या होगा, जो इस प्रकार के जो मैंने कीटनाशक जो लिस्ट बताई है, इससे आपकी फसलों के अंदर जो भी कीट है, रस चूसक कीट है, थ्रिप्स टाइप के, तो वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। साथियों, अब रस चूसक कीटों के बाद अपन बात करते हैं माइट के बारे में कि किसान साथी माइट का किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, माइट्स के लिए आप अपने यहाँ पर, जिसको अपन मकड़ी बोलते हैं, आप अपने यहाँ पर सल्फर 80% WG का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो गंध होती है सल्फर की, उससे आपके यहाँ पर मकड़ी है वो उत्पन्न ही नहीं होगी, तो आपके यहाँ पर मकड़ी का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। अगर मकड़ी उत्पन्न हो जाए और आपकी फसल के अंदर मकड़ी के उत्पन्न होने के लक्षण आपको दिखाई दे, मतलब पत्तियां हैं वो उल्टी रूप से मुड़ी हुई दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पर फॉस्फेट 50% इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो आप अपने यहाँ पर 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml फॉस्फेट 50% इसी का घोल बना सकते हैं। मतलब 20 लीटर का अगर आपके पास टैंक है स्प्रे वाला, तो 20 ml आपको दवाई का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आप अपने यहाँ पर प्रोपिगेट 57% इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मात्रा वही रहने वाली है। 1 लीटर पानी में आपको 1 ml दवाई का घोल बनाना है। मतलब 20 लीटर का अगर आपके पास टैंक है तो 20 ml आपको दवाई आपको घोल बनानी है, फिर उसके बाद अपनी फसलों के अंदर स्प्रे निकाल देना है।
तो इस प्रकार से आप अपनी फसलों को पत्ता मरोड़ जो रोग है, जो वो लीफ कर्ल वायरस का एक प्रकार से अपन मान सकते हैं इसका जनक है, उसको आप रोक सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।